हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं और कम से कम समय में आप इन्हें कैसे कवर करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपके 3 से 4 पार्ट रहेंगे इसके, और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इनको कैसे करना है सॉल्व, आपको ये समझना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, कभी भी हम यहाँ पर नाव बोलें, व्यक्ति बोलें या बोट बोलें, इनकी चाल रहेगी एक्स। ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा, जैसे हम धारा बोलें, धारा की जगह जल भी लिख सकते हैं, या पानी, पानी की चाल हमेशा लिखेंगे वाई। ठीक है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना, जो नाव की व्यक्ति की चाल होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, एक चीज़ याद रखना। ठीक है, और ये जो धारा की चाल होगी, पानी की चाल होगी, ये नाव या व्यक्ति से कम होगी थोड़ी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपसे एक चीज़ और याद रखना है कि अनुकूल चाल पूछा जाए, अनुकूल, अनुकूल का मतलब है एक दिशा में, तो ये जो चाल होगी वो आपकी प्लस होती है। ठीक, और विपरीत चाल पूछे या प्रतिकूल लिखा मिले, प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल की अगर बात की जाए, प्रतिकूल चाल, या अपन को ऐसे दिखा मिले कि विपरीत, विपरीत दिशा में, तो आपको ऐसे लिख लेना है एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेना। ठीक, अगर इस तरीके का बना लोगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लोगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके आप बाद आपके जो पार्ट या सभी क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही आसानी से करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर बोला है शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो धारा की चाल क्या याद कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या बोला है, नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया जा रहा है। ठीक है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया जा रहा है। ठीक, अब बोला है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, एक्स प्लस वाई। दिशा में आपने बोला है ना, प्लस होती है। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, आपको पता है ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला बहुत याद रखना है, काम आता है पूरा है। ठीक है, कभी कभार इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो इसमें जो है धारा की दिशा में चाल एक्स प्लस वाई बन रही है हमारी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है आपका 28 किलोमीटर, तो 28 लिखेंगे। बटा में समय क्या है, 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट। तो इसमें 45 मिनट ये साथ में है, 45 मिनट को भी घंटे में चेंज करेंगे, बटा से 60 कर देंगे, 60 से भाग 15 दिया 45, 15 चौके 60। तो 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 7/4। यानी कि आपको यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय लिखना था, तो यहाँ पर ये समय है ना, यहाँ लेकर आना है। तो आपको 7/4 लिखना है, तो बटा 4 नीचे ना लिखकर हम ऊपर ही लिखेंगे। 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो हमने देखा एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 4 चौके 16। अब क्वेश्चन में आपका एक्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया था, 14 दिया था। तो आप इस एक्स की जगह पर 14 रख देंगे, प्लस में वाई लिखेंगे, बराबर में 16। तो आप देखना 14 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए, 16 में से 14 चला जाएगा 2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विकल्प हो जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यही क्वेश्चन दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है। आप ऐसे समझें कि बोला है मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने बोला था नाव हो, व्यक्ति हो, मोटर बोट हो, ये सब के सब एक्स के बराबर होते हैं। एक्स का जो वैल्यू है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है चाल। हमसे बोला है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, एक्स प्लस वाई होती है। कितना किलोमीटर, 28 किलोमीटर जाना है। ठीक है, वो कितने समय में, 2 घंटा 20 मिनट में। 2 घंटा प्लस में कितना, 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, बटा में 60 कर देंगे। 20 से कम 20, 20 दिया 60। अब 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 7, 7/3। 7/3 हमारा समय है, तो इसमें लिखेंगे 7 नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना 3 हो जाएगा।
7 एकम 7, 7 चौके 28। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो हमारा कितना बना, 4 तिया 12। तो आपको पता है ना कि x का वैल्यू 11 है, तो यहाँ पर जो x है यहाँ पर कितना रखना चाहिए, 11 प्लस में y बराबर 12। अब 11 उस तरफ ले जाएंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो कितना बनेगा, 1। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें धारा का या पानी का चाल जो होगा वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये आपके बेसिक लेवल हैं इस वाले पार्ट में। इसके बाद जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर लिखा है सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे समझें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है। ठीक है, और कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर जाती है। कितने समय में, 4 घंटा 15 मिनट। देखो 4 घंटा 15 मिनट में हम क्या करेंगे, 15/60 कर देंगे, घंटे में चेंज करके। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16, 1 17, 17/4 बनेगा। तो इसमें हम 17/4 से भाग करेंगे तो 17 नीचे, गुणा में ऊपर 4 लिख देंगे। 17 एकम 17, 17 दूना 34। तो यहाँ पर x प्लस वाई का जो वैल्यू आया वो कितना हो गया, 4 दूना 8। ठीक है, एक ही दिशा में। अब क्वेश्चन में बोला है 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में कितना, 19 किलोमीटर जाती है। तो क्वेश्चन में क्या, x माइनस वाई की जो वैल्यू दिया जा रहा है वो 19 किलोमीटर जाती है। कितने समय में जाती है, 3 घंटा 10 मिनट में। इसको भी वैसे लिखेंगे 3 घंटा 10 मिनट में, तो 3 प्लस 10/60 कर देंगे, इसे भी घंटे में चेंज करेंगे। 1 0 से 0 कट जाएगा तो 6 × 18 1 19। तो ये होगा 19/6। तो यहाँ पर क्या है, हमें 19 से भाग देना है 19/6 से, तो 6 ऊपर गुणा कर देंगे क्योंकि ये बटा से ऊपर पहुँचेगा, 19 से 19 कट जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। देखिएगा, अब आपको एक चीज़ याद रखना है, कभी भी इस तरीके से पैटर्न हो, x प्लस वाई का वैल्यू 8 है और x माइनस वाई का वैल्यू जो है वो 6 है। कभी भी इस तरीके से एक बार प्लस में एक बार माइनस में वैल्यू दिया जाए तो आपको x और y कैसे निकालना है आपको याद रखेंगे। देखो दोनों वैल्यू निकलेंगी, कैसे निकालना है हम इसमें तो आपका जो निकालना होगा वो भी बताएंगे। तो इसमें आपको दो वैल्यू कैसे निकलती हैं। अगर x वैल्यू पूछा जाए, अगर आपसे x वैल्यू पूछा जाए तो आपको इन दोनों से जोड़ देना है। 8 और 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, बटा में 2 कर देंगे, हमारा बन जाएगा 7। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज निकालना है तो दूसरा चीज आप एक बात बताइए, या तो आप ऐसे समझ लीजिए दोनों तरीके से, कैसे, 7 है। अगर आपका एक वैल्यू टोटल दोनों वैल्यू का 8 है, एक वैल्यू 7 है, तो दूसरा 1 बनेगा। एक तो एक चीज ये समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो पता है ना कि दोनों का जो वैल्यू बनेगा आपका टोटल 8 बनना चाहिए, तो यहाँ पर जोड़ने पर 8 बनना चाहिए। तो एक x का वैल्यू तो 7 है और 8 जो बन रहा है टोटल, तो y का वैल्यू 1 करेंगे तभी तो 8 बनेगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे समझ लें। कैसे, आप देखो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये तो हो गया ना, ये हमारा कितना आ गया था, 7। तो ये तो हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं है। अगर y को डायरेक्ट निकालना है तो अब जो 8 और 6 यहाँ पर जोड़कर लिखा था ना 14, यहाँ पर 8 और 6 का अंतर लिखेंगे। 8 और 6 का अंतर कितना आता है, 2। 2 के बटा में 2 करेंगे, यानी कि हर बार बटा में 2 तो करना ही है आपको, और बाकी के 2 से भाग करना है, बटा में 2 से भाग करना है। अगर जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, मतलब व्यक्ति की, नाव की, बोट की चाल आएगी। अगर छोटी संख्या पूछी जाएगी, धारा की, पानी की, नदी की, तो आपका घटाकर 2 से भाग करना है। तो इसमें आंसर कौन सा, ये वाला सही होना चाहिए हमारा, 1 वाला। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब क्या है, इसमें हमने दोनों निकाल कर बताए हैं। अब आपका जो क्वेश्चन में पूछा जाए आप उसका मान निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात करें। आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में बोला है कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई, और कितना बोला है, 16 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2 से डिवाइड करने कितना होता है, 8, यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में बोला है
तो x माइनस वाई का वैल्यू है, उतनी ही दूरी है ना। देखो वही दूरी का मतलब क्या है, 16 ही दूरी है। समय कितना है, 4 घंटे, तो 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16। तो x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गई, एक x प्लस वाई बराबर 8 और एक x माइनस वाई बराबर 4। तो हमने देखा x प्लस वाई बराबर आया 8 और x माइनस वाई बराबर आया यहाँ पर कितना, 4। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल का मतलब है y का वैल्यू पूछा है, y जो कि कम होता है। तो कम वाला आंसर कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले y का वैल्यू पूछा है तो y बराबर कैसे निकाला जाएगा कि 8 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा, 4 बटा में 2 कर देंगे, 2 से 2 से भाग करेंगे, ये 2 दूना 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आपसे धारा का चाल पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान वे में लगा सकते हैं। बस आपको दोनों चीज़ें ही पूछी जाती हैं, या तो धारा की चाल या नाव की चाल। नाव की चाल पूछा जाएगा तो जोड़कर 2 से भाग करना है, धारा की चाल पूछा जाए तो घटाकर 2 का भाग करना है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया है, इसको और देख लें। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझें कि अगर धारा के विपरीत जाएगा का मतलब क्या है, x माइनस वाई, पहले विपरीत है तो विपरीत हो x माइनस वाई। कितना किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर। कितने घंटे में जाना है, 6 घंटे में हर बार जाता है, तो इसमें भी 6 घंटे लगेगा, 6 कम 6, 6 चौके 24। तो हमने देखा x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो कितना बना, 4। दूसरा क्या है, 36 किलोमीटर जाना है, उतने ही 6 बार में, वो भी किस में, धारा की दिशा में। तो दिशा में कैसे जाएगा, x प्लस वाई से। कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर। कितने घंटे में, हर बार 6 घंटे जा रहा है, तो इसमें भी 6 घंटे, 6 कम 6, 6 चुंग 36, यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 6। तो हम देखेंगे यहाँ पर दोनों वैल्यू आई हैं जो हमारी, एक x माइनस वाई का और एक x प्लस वाई का। आपको आगे पीछे लिखा हो कोई मतलब नहीं है इससे। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है ये समझ लीजिए, 4 है, और x माइनस वाई का, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया। ठीक है, आप ये समझें कि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 4 है, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 6 है। अब आपसे पूछा क्या है, देखो धारा की चाल पूछा है, मतलब छोटी वाली y की चाल पूछा है। y कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का अंतर, 6 और 4 का अंतर 2 आएगा, बटा में 2 कर देंगे, 2 से काट देंगे, कितना बनेगा, 1। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।